दोस्तों, आज तक केवल आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आप अपनी पत्नी को अगर मेंटेनेंस नहीं देते हैं, भरण पोषण की राशि नहीं देते हैं, तो आपको कोर्ट जेल के अंदर भेज देगी, आपकी प्रॉपर्टी हड़प लेगी। जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। ध्यान से आप कानून को जानिए। कानून क्या कहता है? कोर्ट है जो बिना वजह आपको इस तरीके की पनिशमेंट सुनाई नहीं सकती है। तो ये पूरी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही खास है। चाहे आपके ऊपर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हुआ हो, 125 हुआ हो, डीवी हुआ हो, एचएमए सेक्शन 24 हुआ हो, या फिर कोई एलिमनी का ऑर्डर हुआ हो, तो आपको है जो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपकी जेब से पत्नी के पास में एक भी रुपया नहीं जाने वाला है बिना वजह। तो आपको क्या करना है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और ये दोस्तों आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फटाफट से दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, बहुत बड़ा डर पति के मन के अंदर होता है, और डर होना भी है जो वाजिब है। क्योंकि यहाँ पे अगर बिना वजह पत्नी मेंटेनेंस का केस डाल रही है, झूठा मेंटेनेंस का केस डाल रही है, और पति की गलती है ही नहीं, पति बेचारा खुद उसको रखने के लिए तैयार है, पति ने उसको अपने से अलग नहीं किया है, पत्नी खुद अपनी मर्जी से पति से अलग रह रही है, वो गलत काम भी कर रही है, वो पति को प्रताड़ित भी कर रही है, पति के साथ में क्रूरल्टी भी कर रही है, पति के माता पिता को प्रताड़ित कर रही है, वो किसी की बात नहीं मान रही है, लड़ाई झगड़ा कर रही है, और अपनी मर्जी से वो पति को छोड़ के अपने मायके जा रही है, वहां पे बैठ गई है। पति उसको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं, हर जतन वो कर रहे हैं, यानी कि तमाम जितने भी रास्ते हैं उसको लाने के वो है जो पति अपना रहे हैं। फिर भी है जो पत्नी नहीं आना चाहती है। कोर्ट में भी पति जा रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, यानी कि जितने भी रास्ते होते हैं पति के पास में, सारे के सारे रास्ते अपना के पति थक चुके हैं। पर पत्नी है जो सीधी नहीं हो रही है, नहीं आना चाहती है, अड़ गई है, जिद पकड़ के बैठी है कि नहीं आऊंगी, आपको जो करना है कर दो। और फिर पत्नी क्या करती है कि मेंटेनेंस का केस फाइल कर देती है कि मुझे मेंटेनेंस चाहिए, मुझे भरण पोषण चाहिए। और कोर्ट क्या करती है कि पत्नी की बातों को मान के पति के ऊपर मेंटेनेंस थोप देती है कि आप अपनी पत्नी को पर मंथ के हिसाब से इतना मेंटेनेंस देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? अन्याय हुआ। न्याय कहां से हुआ? न्याय तो बिल्कुल भी नहीं हुआ ना। कोर्ट किस वजह से बनी हुई है? केवल न्याय देने के लिए। पर यहाँ पे अगर ऐसा ऑर्डर हो जाता है तो बिल्कुल पति के साथ में अन्याय होता है। अब बहुत से मामले आजकल ऐसे भी आ रहे हैं कि पत्नी गैर मर्दों से संबंध बना के रखती है, यानी कि वो एडल्ट्री के अंदर रहती है। अब यहाँ पे जब उसकी शादी हो चुकी है, उसके पति हैं, फिर वो गैर मर्दों से संबंध बना के क्यों रखती है, वो एडल्ट्री में क्यों रहती है? तो यहाँ पे ये भी लॉ के खिलाफ है, ये भी कानून के खिलाफ है। पति इसके सबूत भी दे रहे हैं, कोर्ट पति के सबूतों को हल्के के अंदर ले रही है, पति की बातें नहीं मान रही है। पति यहाँ पे कुछ साबित करना चाहते हैं, यानी कि पति के पास में चाहे छोटे सबूत हो, पर फिर भी है जो कोर्ट पति की नहीं सुन रही है और पति के ऊपर है जो मेंटेनेंस लगा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पति के साथ में अन्याय हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि पत्नी कौन कौन से मेंटेनेंस के केस कर सकती है। जिनको नहीं पता है उनको ये जानकारी मिल जाएगी, और जिनको पता है थोड़ी जानकारी वो भी ले लीजिए। देखो, पत्नी 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस का केस कर सकती है। दूसरा, डीवी के अंदर भी वो मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, एचएमए सेक्शन 24 का डाल सकती है, एलिमनी के लिए भी एचएमए सेक्शन 25 का फाइल कर सकती है। यानी कि पत्नी के पास में तमाम काफी सारे रास्ते बने हुए हैं पति से मेंटेनेंस लेने के लिए। काफी सारे केस है जो पति के ऊपर कर सकती है। पर यहाँ पे क्या आपने एक भी केस की परिभाषा को उठा के देखा है? क्या आप इन केसों की गहराई में जाके इनका मतलब समझे हैं कि इन केसों का मतलब क्या होता है? पत्नी कब इन केसों को करके और पति से मेंटेनेंस ले सकती है? क्या आपने ये जाना है? और नहीं जाना है तो आज आप जान लीजिए। आपके लिए है जो बहुत ही फायदे की जानकारी है। जानकारी इस तरीके से है कि अगर पत्नी का भरण पोषण पति नहीं कर रहे हैं, बिना वजह नहीं कर रहे हैं, वजह इस तरीके से नहीं चलेगी कि पति ने मुझे मारपीट के घर से बाहर कर दिया है, मैं अलग रह रही हूं, इस वजह से मुझे मेंटेनेंस चाहिए। अब कही हुई बातों के आधार पे कोर्ट अगर मेंटेनेंस लगाती है तो गलत करती है। देखो, यहाँ पे पत्नी अगर वजह बताती है, कारण बताती है कि मैं इस वजह से अलग रह रही हूं, पति मुझे नहीं रख रहे हैं, इस वजह से मुझे है जो पति से मेंटेनेंस चाहिए, तो वो जो कारण बता रही है तो उनके सबूत भी पत्नी के पास में होना जरूरी है। सबूतों के आधार पर पत्नी को साबित करना पड़ेगा कि उसके साथ में ऐसा हुआ है, मजबूरन वो पति से है जो दूर रह रही है, पति उसका मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। इन बातों को पत्नी साबित करती है तभी है जो पति से मेंटेनेंस ले सकती है। अगर वो बिना कारण के, उसके पास में कोई उपयुक्त कारण है ही नहीं
और पति से अलग रह के केवल मजे लेने के लिए, यानी कि वो अपनी दूरियां बना के पत्नी धर्म का पालन नहीं कर रही है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रही है, और फिर भी अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो यहाँ पे कानून का उल्लंघन हो रहा है, सरासर उल्लंघन हो रहा है, दिन दहाड़े उल्लंघन हो रहा है, जबकि ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कानून तो यही कहता है ना कि अगर पत्नी की गलती नहीं है और पति फिर भी अगर उसका भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे पत्नी है जो मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का केस करके पति से मेंटेनेंस ले सकती है। पर यहाँ पे अगर पत्नी बिना वजह मेंटेनेंस का केस करके और पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है और कोर्ट भी है जो पत्नी की बातों को मान के मेंटेनेंस लगा देती है, तो यहाँ पे पति के साथ में अन्याय होता है, वो कोर्ट का है जो गलत ऑर्डर होता है। तो पति को क्या करना है कि उस ऑर्डर के मुताबिक है जो मेंटेनेंस नहीं देना है। बस क्या करना है, अपील और रिवीजन के आपके पास में ऑप्शन होते हैं। जब भी ऐसा ऑर्डर होता है तो तुरंत आप उसकी रिवीजन अपील है जो ऊपर वाले कोर्ट के अंदर फाइल कर सकते हैं, यानी कि जिस कोर्ट का आपका ऑर्डर हुआ है उससे ऊपर का जो कोर्ट आपका पड़ता है उसके अंदर आपको जाना है और वहां पे इस मामले को चैलेंज करना है। आपने ये देखा होगा काफी सारे जजमेंट आते रहते हैं, नीचे कोर्ट का और कुछ ऑर्डर होता है, ऊपर वाले कोर्ट में रिवीजन या फिर अपील के लिए जाते हैं तो वहां पे ऑर्डर है जो चेंज हो जाता है। यानी कि ऑर्डर वो उस आधार से देते हैं, यानी कि जज साहब जो उचित समझते हैं, उनको कानून के मुताबिक, परिस्थिति के मुताबिक है जो अच्छा लगता है, सही लगता है, तब है जो डिसीजन देते हैं। आपको खुद को अच्छे से पता होता है कि आपकी गलती नहीं है, पत्नी मेंटेनेंस लायक नहीं है, उसका मेंटेनेंस नहीं बनना चाहिए, तो बस आपको उस मामले को चैलेंज करना है, किसी की भी आपको नहीं सुननी है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन अपना सकते हैं। आप अच्छे से कानून को है जो रीड कीजिए, कानून क्या कहता है, चाहे कोई सा भी कानून क्यों ना हो, कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना हो, बिना वजह है जो पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिलवाता है, केवल इसी वजह से दिलवाता है, अगर वजह है, कारण है, तो है जो पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, अन्यथा है जो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बड़ी बात भी क्लियर कर देता हूं कि अगर दो कपल की शादी हो चुकी है, वो अगर पति पत्नी बन चुके हैं, तो यहाँ पे पति का परम कर्तव्य होता है, पति का धर्म होता है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे। पर यहाँ पे भरण पोषण पति को कब करना है, उस पत्नी का तब करना है जब पत्नी भी अपने कर्तव्य का पालन करे, यानी कि जो पत्नी धर्म है उसका पूरी तरह से पालन करे। अगर पत्नी इस तरीके से अलग रहती है और पत्नी धर्म का पालन कर ही नहीं रही है, बिना वजह अगर वो मेंटेनेंस लेना चाहती है, तो ऐसी पत्नी को बिल्कुल भी है जो कानून के मुताबिक मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। बस इस बात को आप नोट कर लीजिए, यानी कि कुल मिला के पत्नी को भी साबित करना पड़ेगा कि यहाँ पे पति की गलती है, पति मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं, तभी है जो पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा, यानी कि भरण पोषण मिलेगा। जानकारी अच्छे से खुल के आपके समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट है तो स्क्रीन के ऊपर मेरे नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के मेरे से बात कर सकते हैं। पूरी समस्या का समाधान आप है जो अच्छे से जान सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे न्यू टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।